मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं तो याद रखिएगा कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे और आपके परिवार से कुछ कहना चाहता है। हर एक जन से प्रभु कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 13 वचन संख्या 1 से लेकर 9 तक का वचन है। आइए हम वचन सुनते हैं। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम वचन सुनने के आगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 और वचन 29 को हम गीत के रूप में गाते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसे है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेरी वाणी अग्नि जैसे है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में ईश्वर बीज के माध्यम से हमें समझाते हैं। रास्ते के किनारे गिरे बीज, ये वे लोग हैं जो पाप की स्थिति में रहते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं। वे आवारागर्दी, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट में जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष की कमी है। ऐसे लोग फल उत्पन्न नहीं करते। आवारागर्दी, गुंडागर्दी, पाप की स्थिति में जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन में ये लोग फल उत्पन्न नहीं करते। हम ऐसे लोगों के विषय में सुनेंगे कि जो लोग इस प्रकार का जीवन बिताते हैं, वे लोग कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पर भी उनकी अकस्मात मृत्यु हो सकती है। हम देखेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 2 और वचन संख्या 23 और 24 में लिखा है, जब नबी एलीशा बेतेल पूजा स्थल की ओर चढ़ रहा था, पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तो कुछ लड़कों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगे, अरे गंजे ऊपर चढ़, अरे गंजे ऊपर चढ़। और नबी एलीशा ने उन्हें डांटकर अभिशाप दिया और जंगल से 2 रीछनियां निकली और उन 42 लड़कों को चीर डाला।
आवारागर्दी, गुंडागर्दी, पाप की स्थिति में जीवन बिताने वाले, मारपीट करने वालों के जीवन में प्रभु की आशीष की कमी होती है। हम इसके बाद देखेंगे कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरने वाले बीज ये वे लोग हैं जो अंदर से कड़ा और कठोर हैं, हठी और विद्रोही हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी वे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी प्रभु की आशीष की कमी होती है, अनुग्रह और कृपा की कमी होती है। और ऐसे लोग भी जो अंदर से कड़ा, कठोर, हठी और विद्रोही हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी वे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। हम बाइबल में देखेंगे जहां पर एजेकियल नबी के ग्रंथ में अध्याय 36 में और वचन 25 और 26 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में अपनी आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। इसके द्वारा प्रभु यह कहना चाहता है कि जिनका मन, हृदय, जो लोग कड़ा और कठोर बन गए हैं, जो लोग हठी और विद्रोही हैं, प्रभु कहता है मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालूंगा। प्रभु कहना चाहता है कि ऐसे लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है। उनके जीवन में बार बार किसी न किसी तरह से ऑपरेशन होना पड़ता है। कभी हृदय का ऑपरेशन, कभी पथरी का ऑपरेशन, कभी पेट का ऑपरेशन और कभी कभी अन्य किसी शरीर के अन्य किसी भाग का ऑपरेशन, क्योंकि उनका हृदय, उनका जीवन कड़ा और कठोर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे और तीसरे प्रकार का बीज जो कटीली झाड़ियों पर गिरे। कटीली झाड़ियों में गिरने वाले बीज ये वे लोग हैं जो दुनिया के आकर्षण, दुनिया के चकाचौंध और दुनिया के ग्लैमर्स में जीवन बिताते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और वचन 15 और 16 में प्रभु का वचन कहता है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, जो पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार के लोग भी अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में भी प्रभु की अनुग्रह और आशीष की कमी रहती है। चौथे प्रकार का लोग हम लोग देखते हैं, चौथे प्रकार का बीज जो अच्छी भूमि में गिरे बीज, ये वे लोग हैं जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। ये लोग, इनका जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ है। इनके जीवन में बुराई करने से लोग डरते हैं। ये लोग ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वचन में ईमानदारी से। ऐसे लोग निर्दोष और निष्कपट होते हैं और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 1 से लेकर 3 तक में लिखा हुआ है, अय्यूब निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, बुराई से दूर रहता था और ईश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दी थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट,
500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थे और बहुत सारे नौकर चाकरों से लदा हुआ था। देखिए, ऐसे लोगों का जीवन आबाद रहता है, ऐसे लोगों का जीवन फलदायक होता है, वे ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है वे लोग 100 गुना फल, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 2 और 3 में लिखा हुआ है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उस पर मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। वह समय पर फल देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। देखिए, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जो फलदायक, जो फल उत्पन्न नहीं करते, जो रास्ते के किनारे आवारागर्दी करने वाले, जो कड़ा और कठोर हैं, जो दुनिया के आकर्षण में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का जीवन में प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद नहीं रहता और वे लोग फल उत्पन्न नहीं करते। लेकिन जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं उनका जीवन फलवंत रहता है। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 4 और 5 में कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस प्रकार दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी प्रकार मुझसे अलग रहकर तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम सब डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया है, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो हम हमारे जीवन, हमारे परिवार को, हमारे परिवार का हर एक सदस्य को, हर एक बेटे बेटियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। हमारा जीवन हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा रहे, ताकि प्रभु हमें अपनी कृपा दे, आशीष दे, हम प्रभु के द्वारा अनुग्रहित होते रहें, हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हो, हम प्रभु पर श्रद्धा रखें और अय्यूब की तरह जीवन बिताते हुए निर्दोष और निष्कपट रहें। ईश्वर पर श्रद्धा रखें, बुराई से दूर रहें। ईश्वर निस्संदेह हमारे जीवन को आशीष देगा। ईश्वर हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम जब प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, हम साथ साथ में उन भाई बहनों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग फल उत्पन्न नहीं करते, पाप की स्थिति में बुराई का जीवन बिताते हुए वे पाप की दशा में रहते हैं। ईश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में उतरे, क्योंकि प्रभु का वचन जैसे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कहता है, प्रभु की वाणी उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे कई लोग हैं। ईश्वर उनको मन को परिवर्तन करे, उनके जीवन को बदल दे, क्योंकि प्रभु वह शक्तिशाली वचन है जो हमारे अंतरात्मा में कार्य करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।